अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कहानी सुनेंगे बगदाद का चोर। इब्ने सबात बगदाद का नामी ग्रामी चोर था। कोई शरीफ आदमी उसका नाम सुनकर इंतहाई नफरत का इजहार किए बगैर ना रहता था। वो अपने पेशा में ऐसा माहिर था कि बीसों चोरियां करने के बावजूद कानून की गिरफ्त में नहीं आया था। लेकिन आखिर कब तक? एक दिन हकाम ने इसे गिरफ्तार कर ही लिया। कानून वक्त के मुताबिक इसका एक हाथ काट दिया गया और फिर इसको एक नाकाबिल इस्लाह मुजरिम करार देकर मुद्दतुल उम्र के लिए कैद खाना में भेज दिया गया। अहले बगदाद अब इसका जिक्र हाथ कटे शैतान या एक हाथ के शैतान के नाम से करते थे। 10 बरस की तवील जिंदगी कैद खाना में बसर करके एक दिन इब्ने सबात किसी तरह भाग निकला और कैद खाने से बाहर आते ही अपने कदीम पेशा को असरनो शुरू करने का इरादा कर लिया। एक हाथ के नुकसान और कैदोबंद की तवील और सऊबत जिंदगी ने इसके मिजाज और किरदार पर जरा बराबर असर नहीं डाला था। आज़ादी की फिजा में सांस लेते ही चोरी की ख्वाहिश ने इसे बेताब कर दिया और रात का अंधेरा फैलते ही वो अपनी मुहिम पर चल खड़ा हुआ। इधर उधर फिरते 3 पहर रात गुजर गई, लेकिन उसको किसी मकान में दाखिल होने का मौका न मिल सका। आखिर इसे एक तवील वसी हवेली नजर आई जिसके चारों तरफ दूर दूर तक सन्नाटा था। इस हवेली के वसत में एक बहुत बड़ा फाटक था। इब्ने सबात फाटक के पास पहुंचकर रुक गया और सोचने लगा कि अंदर जाने के लिए कौन सा रास्ता इख्तियार किया जाए। इसी सोच विचार में इसका हाथ फाटक पर जा पड़ा। वो ये देखकर हैरान रह गया कि दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं था। इसने आहिस्तगी से दरवाज़ा पीछे की तरफ धकेला और अंदर दाखिल हो गया। ये एक वसी अहाता था जिसके अंदर चारों तरफ कमरे बने हुए थे और वस्त में एक बड़ा कमरा था। इब्ने सबात इस बड़े कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ा। इसे यकीन था कि ये किसी बड़े अमीर या सौदागर का मकान है। यूं ही इसने दरवाजे को हाथ लगाया, वो भी फाटक की तरह फौरन खुल गया। कमरे में दाखिल होकर इसने इधर उधर नजर दौड़ाई तो इसको कीमती साजो सामान से बिल्कुल खाली पाया। एक तरफ खजूर के चूकी पुरानी चटाई बिछी हुई थी। इसके करीब चमड़े का एक तकिया और भेड़ की खाल की चंद टोपियां पड़ी थी। एक गोशा में पशीना के मोटे कपड़े के चंद थान भरे पड़े थे। इब्ने सबात ऐसे मामूली सामान को देखकर झल्ला उठा और मकान के मालिक को बेतहाशा गालियां देने लगा। इस अहमक ने इतने बड़े मकान में कैसा घटिया कपड़ा और सामान रखा हुआ है। बहरहाल मकान से खाली हाथ जाना इसे मंजूर न था। इसने पशीना के थानों की एक गठड़ी बनाई और इसके बांधने की कोशिश करने लगा, लेकिन 1000 जतन के बावजूद एक हाथ से सौफ के मोटे कपड़े को गिरा न लगा सका और हाँफता हुआ बैठ गया। ऐन उस वक्त दरवाजा खुला और एक शख्स हाथ में चिराग लिए कमरे में दाखिल हुआ। खौफ और दहशत से इब्ने सबात के जिस्म पर लर्जा तारी हो गया। इसने दाखिल होने वाले आदमी को देखा। इसका कद दराज, कमर खमीदा और जिस्म इंतहाई मुहीफ था, जिस पर हल्के रंग की एक लंबी कुबा थी और सर पर भेड़ की खाल की कुशादा स्याह टोपी थी। इस कदर नहीफ और नजार होने के बावजूद इस शख्स के चेहरे पर अजीब तरह का इत्मीनान और नूर था। इसकी आंखों में ऐसी चमक थी जिससे कोई दूसरा शख्स असर पजीर हुए बगैर नहीं रह सकता था। इसने कमरे में दाखिल होकर चिराग एक तरफ रख दिया और इंतहाई शीरें आवाज में इब्ने सबात से मुखातिब होकर कहा, मेरे भाई, खुदा तुम पर रहम करे। ये काम रोशनी
اور کسی ساتھی کی مدد کے بغیر انجام نہیں پا سکتا۔ دیکھو یہ چراغ روشن ہے اور تمہاری مدد کے لیے میں حاضر ہوں۔ اب ہم دونوں یہ کام اطمینان کے ساتھ کر لیں گے۔ ابن سبات حیرت سے اجنبی کے منہ کی طرف تک رہا تھا اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اتنے میں اجنبی نے تھانوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا اور پھر ان کو الگ الگ 2 گٹھڑیاں باندھ لیں۔ پھر اچانک اسے خیال آیا اور اس نے ابن سبات سے مخاطب ہو کر کہا، میرے بھائی مجھے معاف کرنا، مجھے خیال ہی نہیں کہ ایسا تھکا دینے والا کام کر کے تمہیں بھوک لگ رہی ہوگی۔ میں ابھی تمہارے لیے گرم گرم دودھ لاتا ہوں۔ اسے پی کر تم تازہ دم ہو جاؤ گے۔ یہ کہہ کر اجنبی کمرے سے باہر نکل گیا اور ابن سبات عالم تحقیر میں کھو گیا۔ یکایک اسے کوئی خیال آیا اور اس نے ماتھے پر ہاتھ مار کر کہا، میں بھی کیسا احمق ہوں، اتنا بھی نہ کچھ سکا کہ یہ کوئی میرا ہی ہم پیشہ ہے۔ اتفاق سے آج ہم دونوں اس مکان میں جمع ہو گئے ہیں۔ یہ گھر کا بیدی معلوم ہوتا ہے۔ اسے معلوم تھا کہ آج یہ مکان رہنے والوں سے خالی ہے، اس لیے وہ روشنی کا سامان لے کر آیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میں پہلے سے پہنچا ہوا ہوں تو اس سامان میں سے آدھے کا حقدار بننے کے لیے میرا ساتھ دینے پر آمادہ ہو گیا۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اجنبی ہاتھ میں دودھ کا پیالہ لیے پھر کمرے میں داخل ہوا اور یہ کہہ کر پیالہ ابن سبات کے ہاتھ میں پکڑا دیا کہ اسے پی لو، یہ تمہاری بھوک اور تھکان کو دور کر دے گا۔ ابن سبات کو فی الوقت سخت بھوک لگ رہی تھی۔ اس نے آنن فانن دودھ کا خالی پیالہ کر دیا اور پھر کڑک کر اجنبی سے کہا، دیکھو میں تم سے پہلے پہنچ گیا تھا، اس لیے ہمارے پیشہ کے اصول کے مطابق تمہارا اس مال پر متعلق کوئی حق نہیں۔ تاہم تم نے مال سمیٹنے میں جس مستعدی کا ثبوت دیا ہے اس کے پیش نظر میں تمہیں تھوڑا بہت مال دے دوں گا۔ چلو آپ گٹھڑیاں اٹھائیں اور چلیں۔ ابن سبات کے جواب میں اجنبی مسکرایا اور پھر شفقت آمیز لہجے میں کہا، میرے بھائی تم میرے حصے کا خیال کر کے کیوں اپنا دل میلا کرتے ہو؟ میں تم سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کروں گا۔ تمہارا ایک ہاتھ ہے، یہ چھوٹی گٹھڑی تم اٹھا لو اور بڑی گٹھڑی میں اٹھا لیتا ہوں۔ جہاں تم کہہ دو میں پہنچا دوں گا۔ ابن سبات نے کہا، بس ٹھیک ہے، تمہیں مجھ سے بہتر سردار سارے ملک میں نہیں مل سکتا۔ میں یہ چھوٹی گٹھڑی اٹھا لیتا ہوں اور تم بڑی گٹھڑی اٹھا کر میرے آگے آگے چلو۔ نحیف البحث اجنبی نے پورا زور لگا کر بڑی گٹھڑی کمر پر لا دی۔ اس کی خمیدہ کمر اس کے بوجھ سے اور بھی خمیدہ ہو گئی اور وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ابن سبات کے آگے آگے چل پڑا۔ لیکن ابن سبات کو بہت عجلت تھی کیونکہ رات بہت تیزی سے ختم ہو رہی تھی۔ وہ بار بار اجنبی کو ٹوک دیتا کہ تیز چلو۔ اجنبی کئی بار ٹھوکر کھا کر گرا لیکن پھر اٹھ کر کھڑا ہوا اور ہانپتا کانپتا پھر تیز تیز قدم اٹھانے لگا۔ ایک جگہ چڑھائی تھی، اجنبی کو بھاری بوجھ کی وجہ سے سخت مشکل پیش آئی اور وہ ایک جگہ بے اختیار گر پڑا۔ ابن سبات نے اس پر گالیوں کی بوچھاڑ کر دی اور پھر اس کی کمر پر زور سے ایک لات رسید کی۔ اجنبی جوں توں کر کے اٹھ کھڑا ہوا اور ابن سبات سے معذرت کرنے لگا۔ ابن سبات نے گٹھڑی پھر اس کی پیٹ پر رکھ دی اور دونوں چلتے چلتے شہر سے دور ایک پرانے کھنڈر میں جا پہنچے۔ یہاں ابن سبات کی پناہ گاہ تھی۔ وہ اپنی گٹھڑی باہر رکھ کر کھنڈر کی دیوار سے اندر کود گیا اور اجنبی نے دونوں گٹھڑیاں باہر سے اندر پھینک دی۔ اس وقت چاند کی روشنی میں ابن سبات نے اطمینان سے اجنبی کے چہرے پر نظر ڈالی جو اس کے سامنے کھڑا ہانپ رہا تھا۔
इसने महसूस किया कि अजनबी के चेहरे से नूर की शुआएं फूट फूट कर निकल रही हैं। यकायक वो मलकूती तबस्सुम के साथ यूं गोया हुआ, मेरे भाई, ये माल तुम्हें मुबारक हो। इस मकान का मालिक मैं ही हूँ और ये माल तुझे खुशी से बख्शता हूँ। अफसोस कि मैं तुम्हारी खातिर ख्वाह खिदमत नहीं कर सका, बल्कि रास्ते में अपनी कमजोरी और सुस्ती की वजह से तुम्हारे लिए परेशानी का बायस बना। खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। अच्छा, अब मैं तुमसे रुखसत चाहता हूँ। खुदा हाफिज। अजनबी ये कहकर तेजी से शहर की तरफ रवाना हो गया, लेकिन इसके अल्फाज खंजर बनकर इब्ने सबात के सीने पर प्योस्त हो गए। स्याहकारी के इस पहले के दिलो दिमाग को अजनबी के महीरुल अकूल हुस्न सलूक ने झंझोड़ कर रख दिया। वो सोच रहा था कि दुनिया में ऐसे इंसान भी होते हैं। मैंने इसे क्या समझा और इसके साथ क्या सलूक किया, और इसने मेरे साथ क्या सलूक किया। ये सोचते सोचते उसका दिमाग माउफ हो गया। ज़मीर की खलश ने इसे बेचैन कर दिया और सपीदा कर नमूदार होते ही अजनबी की तलाश के लिए निकल खड़ा हुआ। अब इसके दिल में किसी का खौफ नहीं था, बस यही आरजू थी कि इस अजनबी के कदमों पर सर रख दे। रात वाला मकान ढूंढने में इसे कोई दिक्कत नहीं हुई। इसके बाहर खड़े होकर एक शख्स से पूछा, ये किस ताजिर का मकान है? इस शख्स ने हैरत से इसकी तरफ देखा और कहा, मियां, तुम मुसाफिर मालूम होते हो। यहाँ किसी ताजिर का क्या काम? ये तो शेख जुनैद बगदादी की क़यामगाह है। इब्ने सबात ने यह नाम सुन रखा था, लेकिन शेख का सूरत आशाना ना था। फाटक से अंदर दाखिल हुआ और देखा कि सामने वाले बड़े कमरे का दरवाजा खुला है और चटाई पर तकिए से सहारा लगाए वही रात वाला अजनबी बैठा है और इसके सामने 30-40 आदमी मोदबाना अंदाज में बैठे हैं। इब्ने सबात ठटक कर वहीं खड़ा हो गया। इतने में मस्जिद से अजान की आवाज आई। लोग उठकर खड़े हुए। जब वो सब चले गए तो शेख भी उठे। जो ही उन्होंने दरवाजे के बाहर कदम रखा, इब्ने सबात रोता हुआ उसके कदमों पर गिर गया। इन्फाल के आंसुओं ने इसके दिल की सारी स्याही धो डाली। शेख ने निहायत मोहब्बत और शफकत से इसको जमीन से उठाया और गले लगा लिया। इब्ने सबात के दिल की दुनिया अब बदल चुकी थी। दूसरों ने जो राह बरसों में नहीं देखी थी, इब्ने सबात ने 2 चंद लम्हों में तय कर ली। वो शेख के हल्के अरादत में दाखिल हो गया और इनके फैज सेहत से हाथ कटे शदान के बजाय शेख अहमद इब्ने सबात बन गया और अहले अल्लाह में शुमार हुआ। जिस शख्स को 40 साल तक दुनिया की होलनाक सजाएं न बदल सकी, उसको एक मर्द खुदा के हुस्न इखलाक और कुर्बानी ने चंद सातों में खसाने खुदा की सफ में शामिल कर दिया। अंदाजा कीजिए कि अच्छे इखलाक अपने अंदर किस कदर ताकत रखते हैं। जिसे तलवार की ताकत मस्खर ना कर सके, इसे अच्छे इखलाक मस्खर कर डालते हैं। हर हाल में अपने इखलाक अच्छे रखें, बेशक इसी में हमारी फलाह है। दुनिया है कि अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अच्छी अच्छी कहानियाँ पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं। अच्छी कहानियाँ सुनो .blogspot.com